वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 9 जनवरी 2024 और 9 जनवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि किसी युद्ध पोत का कमांडिंग ऑफिसर बनने वाली पहली महिला, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री 5वें कार्यकाल के लिए पुनः चयनित और 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किसने जीता, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। डेली आपको सुबह 7 बजे ये पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ ये करंट की क्लास आपको मिलती है। बस आप बढ़िया तरीके से पूरा, आपको पता है सर्दी का मौसम है और इस पूरी ठंड के साथ, पूरे जुनून के साथ आप लगातार इस क्लास के साथ आप कंटिन्यू बने रहिए। और आने वाला भविष्य के अंदर कोई भी एग्जाम हो तो यहाँ से आपका करंट का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। तो बस आपको एक निरंतर प्रवाह में चलना पड़ेगा, एक निरंतर आपको एक गति रखनी पड़ेगी इसी करंट की क्लास के साथ। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में किसने PSLV C58 के POM3 प्लेटफॉर्म पर ईंधन सेल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसरो ने। भारत सरकार किस देश में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करेगी? UAE में। जम्मू कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किस राज्य के साथ किया? राजस्थान के साथ। क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाले टेस्ट मैच की विजेता टीम कौन सी बनी? तो वो बन चुकी है भारतीय टीम। किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 के 5वें संस्करण की शुरुआत की? असम ने। भारत से मनीला में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विकासशील को। नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के लोगो और बुकलेट का अनावरण किसने किया? तो ये किया है पीयूष गोयल ने। भारतीय रेलवे के लिए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्षित वर्ष क्या है? 2030। शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एकाउन भावनात्मक शिक्षण कार्यक्रम किस राज्य से प्रारंभ करेगी? तो गुजरात से। और किसने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक व्यापक योजना पृथ्वी नामक एक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की? तो ये की हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया है बढ़िया तरीके से और बढ़िया तरीके से आपको लगातार टेस्ट सीरीज दी जा रही है। इसके अलावा अपने ऐप के अंदर NCERT बुक की टेस्ट सीरीज चल रही है और यूट्यूब पर व्याख्या आपको मिल रही है। जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज है। कोई साथी 2023 की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहे वो भी ले सकता है ऐप के अंदर। और सूचना साई की तो टेस्ट सीरीज चल ही रही है अपनी, और इसका 21 जनवरी को एग्जाम है। मैराथन क्लास भी आपको सूचना साई की मिलने वाली है। राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा RPSC और असम द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। और इसके अंदर भी आपको जो कॉलेज लेक्चरर के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आए थे ना, वो आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, हाल ही में पृथ्वी का घूर्णन दिवस कब मनाया गया है? तो आपको सभी को पता है पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया जाता है 8 जनवरी 2024 को भी पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया गया है। कब है? 8 जनवरी को। देखो, प्रत्येक वर्ष पृथ्वी का घूर्णन दिवस 8 जनवरी को मनाया जाता है और इस वर्ष ये विशेष दिन सोमवार को है, क्योंकि कल सोमवार था। सोमवार के दिन ये पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया गया। 1851 में विश्व मेले में फोकार्ट के प्रदर्शन में पेरिस में पैंथियन से निलंबित शीशे से भरी पीतल की गेंद का उपयोग करते हुए पृथ्वी के घूर्णन को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। तो ये जीके की दृष्टि से पूछा जा सकता है एग्जाम में। 1851 की बात है। वहां पर क्या फोकाल्ट किसके प्रदर्शन में? एक फोकाल्ट व्यक्ति थे, उन्हीं के दर्शन में प्रदर्शन में पेरिस के अंदर क्या है कि पैथियन से निलंबित एक शीशे से भरी पीतल की गेंद का उपयोग करते हुए उन्हें एक पृथ्वी का घूर्णन के बारे में उन्होंने दिखाया। तो इस साल 8 जनवरी को अपने पृथ्वी का घूर्णन दिवस बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है जिन्हें किसी युद्ध पोत का कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया? ये तस्वीर में आप देख सकते हो। ये देखो, ये पहली महिला है जिनको किसी युद्ध पोत का कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया और वो है प्रेरणा देवस्थली। ऑप्शन नंबर 1। ये खास तौर से मुंबई की निवासी है। कहाँ की है?
मुंबई के निवासी है प्रेरणा देवस्थली, ध्यान रखना। और ये इनको किसी युद्ध पोत पर कमांडिंग ऑफिसर इनको नियुक्त किया गया है। देखो, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी है जिन्हें किसी युद्ध पोत का कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। प्रेरणा देवस्थली को पश्चिमी बेड़े के युद्ध पोत का कमांडर उनको बनाया गया है। किसका? पश्चिमी बेड़े के युद्ध पोत का इनको कमांडर बनाया गया। और प्रेरणा देवस्थली ने भारतीय नौसेना के युद्ध पोत INS ट्रिकट की कमान संभाली है। तो एक INS यानी कि युद्ध पोत का जहाज का नाम है ट्रिकट, इसकी इन्होंने कमान संभाली है। तो ये युद्ध पोत का कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई? ध्यान रखना, ये मुंबई निवासी की रहने वाली है प्रेरणा देवस्थली। अगला क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किन संस्थाओं को दिया जाएगा? तो आज है 9 जनवरी। तो 9 जनवरी के दिन ही हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा जो अभी आपको बताया खेल रत्न अवार्ड मिले हैं, अर्जुन पुरस्कार मिले हैं, वो आज उनको सम्मानित किए जाएंगे। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया जाएगा इनको। तो ये है जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु और उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड, इन दो संस्थाओं को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। देखो, खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर दी है। तो अपने खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है, उन्होंने घोषणा कर दी। तो भारत के राष्ट्रपति 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के अंदर उन्हें सम्मानित करेंगे। यानी कि आज 9 जनवरी है। आज 9 जनवरी के दिन आपको पता है खेल रत्न पुरस्कार मिलेंगे, अर्जुन अवार्ड मिलेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलेंगे। जिनको नामांकित किया गया ना उनको आज पुरस्कार मिलेंगे। नवोदित या युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण के लिए जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को पुरस्कार मिला। और उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको सम्मानित किया गया। तो ये दो संस्थाओं को खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है। हाल ही के चुनाव में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस राजनीतिक दल को जीत दिलाई है? देखो, आपको पता है सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला है शेख हसीना, और अब की बार फिर इन्होंने 5वें कार्यकाल के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ये बन चुकी है। ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो। और इन्होंने किस राजनीतिक दल को जीत दिलाई? तो ये दिलाई है अवामी लीग को। ऑप्शन नंबर सी, किसको दिलाई है? अवामी लीग को इन्होंने राजनीतिक दल को जीत दिलाई है। देखो कितनी जो है महिला के अंदर इतना जुनून है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5वें कार्यकाल के लिए पुनः चयनित किया, जो देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई। यह जीत दुनिया की सबसे लंबे समय तक ये सेवा करने वाली महिला सरकार प्रमुख के रूप में शेख हसीना की स्थिति को पुष्टि करती है। इसमें अवामी लीग ने संसदीय चुनाव में 299 में से 216 सीटें हासिल की है। तो ये इन्होंने क्या है 299 के अंदर 216 सीटें हासिल की। और ये 5वें कार्यकाल के लिए शेख हसीना फिर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई है। TCWI 2023 अध्ययन के अनुसार भारतीय महिलाओं के लिए सर्वोत्तम शहर के रूप में कौन सा शहर सबसे टॉप पर है? यानी कि भारतीय महिलाओं के लिए सर्वोत्तम शहर कौन सा है? कौन सी रिपोर्ट आई है? TCWI 2023 का अध्ययन किया गया, उसके अंदर भारतीय महिलाओं के सर्वोत्तम शहर में टॉप पर है चेन्नई शहर। कौन सा है? चेन्नई शहर सबसे टॉप पर है माना गया। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि महिलाओं को सुरक्षित शहर के लिए माना गया है। देखो, अवतार ग्रुप के TCWI 2023 अध्ययन के अनुसार 2023 में कामकाजी महिलाओं के लिए समावेशित और समर्थन में चेन्नई महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर के रूप में सबसे टॉप पर आया है चेन्नई। चेन्नई ने न केवल भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर का पुरस्कार भी जीता। इसके अलावा इनमें पता है, एक तो महिलाओं का सर्वश्रेष्ठ शहर बना है चेन्नई, और इसी के साथ भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर भी बन गया चेन्नई। और इसी के साथ इसने अपनी SIS रैंक को भी पहले स्थान पर बरकरार रखा है। इसी के साथ महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए कुख्यात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ने 8वीं रैंक हासिल करके टॉप 10 में जगह बने। यानी कि दिल्ली का कौन सा स्थान है इसके अंदर? 8वां स्थान है।
हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े त्योहार का खिताब किसने हासिल किया है? तो आपको पता है, जैसे अपने भारत के अंदर जैसे दीपावली बनाई जाती है ना, दीपावली है, होली है, उसी प्रकार दुनिया का सबसे बड़ा जो त्योहार का खिताब है वो जीता है रियो रियो डी जनेरियो, जो ब्राजील के अंदर है ना, रियो डी जनेरियो। उसने दुनिया का सबसे बड़े त्योहार का खिताब है हासिल किया है। उसके बाद में आता है 2 नंबर पे, ये है ओक टेबर फेस्ट है। उसके बाद में 3 नंबर पे अपनी दीपावली आ गई, और 4 नंबर पे मार्डी ग्रास। ये इनका कर्म है, ध्यान रखना। देखो मुख्य तथ्य, रंग बिरंगी परेडों और बढ़ती ऊर्जा के लिए मशहूर ब्राजील के रियो डी जनेरियो कार्निवल को दुनिया के सबसे बड़े त्योहार का खिताब उन्होंने हासिल किया। इसके बाद में है ओक टेबरफेस्ट जर्मनी, उसके बाद में दिवाली भारत, और मार्डी ग्रास यूएसए का स्थान है आता है। तो ये बड़े बड़े त्योहारों में सबसे 4 टॉप है, ये बड़े त्योहार माने गए हैं। हाल ही में 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता है? यानी कि 81वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स के अंदर किस फिल्म ने क्या है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता? वो जीता है ओपेन हाइमर ने, ऑप्शन नंबर सी। ये फिल्म है, ध्यान रखना, ओपेन हाइमर, और उसने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म का पुरस्कार है जीता है, ऑप्शन नंबर सी। 81वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में, बेवर्ली हिल्टन में एक भव्य कार्यक्रम आयोजन इसका किया गया था। कहां पर है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। 81वें गोल्डन ग्लोब में ओपेनहाइमर फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता, ध्यान रखना इसका। उसके बाद में किलर्स ऑफ द फ्लावर मून में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार लिली ग्लैडस्टोन ने जीता है। यानी कि किलर्स ऑफ द फ्लावर मून में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार जीता है लिली ग्लैडस्टोन ने जीता है। द बियर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि म्यूजिकल या कॉमेडियन का पुरस्कार है मिला है। तो द बियर है ना, द बियर फिल्म, उसको क्या है, सर्वश्रेष्ठ म्यूजिकल या कॉमेडी पुरस्कार है मिला है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको करवा दिए। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला समावेशी उत्सव इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 किस राज्य में शुरू हुआ? और ये शुरू हो चुका है गोवा राज्य के अंदर। कहां पर हुआ है? ये है विकलांग व्यक्तियों के लिए, जो विकलांग बच्चे हैं, व्यक्ति हैं, उनके लिए जो भारत का पहला समावेशी उत्सव है ना, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट है, ये गोवा राज्य के अंदर शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट गोवा 2024 विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला समावेशी उत्सव शुरू हो गया, और ये 13 जनवरी तक दर्शकों को लुभाएगा, यानी कि 13 जनवरी तक चलेगा। विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग और गोवा सरकार द्वारा विभिन्न पहलुओं का शुभारंभ किया गया, यानी कि विकलांग व्यक्तियों के जो सशक्तिकरण विभाग है ना, वो और गोवा सरकार द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, किस भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है? अब ये ध्यान रखना, जो साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, वो नवीनतम पुस्तकें होती है, कोई भी आत्मकथा नवीनतम पुस्तकें, वो स्पेशल स्कूल व्याख्याता यानी कि फर्स्ट ग्रेड करंट अफेयर्स के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है। बढ़िया तरीके से इनका अध्ययन करना है आपको, क्योंकि करंट में आएगा तो नवीन पुस्तक आपके एग्जाम में करंट में पूछी जाएगी। उसके लिए मैंने ऐप के अंदर आपको पता है, ये देखो टेस्ट सीरीज चला रखी है फर्स्ट ग्रेड की। ये देखो फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता भारत राजस्थान, आपको सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जा रही है ऐप के अंदर। पूरा करंट आपको यहाँ पे, यानी कि जो फर्स्ट ग्रेड में जो टॉपिक है ना, वो आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स के टॉपिक है मिलते रहेंगे। और जल्दी इसकी मैं यूट्यूब पर भी व्याख्या शुरू करने वाला हूँ। अब देखो, तो ये किस भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी? ये लिखी है मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन नंबर डी। किसने लिखी है? मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी आत्मकथा लिखी है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक लिखा है। भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की एक छाप पेंगुइन वीर द्वारा जनवरी 2024 में ये प्रकाशित होगी, और जनरल एम नरवणे ने 28वें सेना प्रमुख के रूप में कार्य किया है। दोनों भी ये भारतीय सेना के अध्यक्ष, ये पूर्व सेनाध्यक्ष भी थे, अब ये 28वें सेना प्रमुख के रूप में इन्होंने कार्य किया था। हाल ही में विनफास्ट भारत में अपनी एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण सुविधा किस राज्य में स्थापित करेगा? तो एक वियतनाम की एक कंपनी है, ध्यान रखना, विनफास्ट।
तो ये स्थापित करेगा तमिलनाडु राज्य के अंदर है। ये क्या करेगा, ये अपनी एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण सुविधा किस राज्य में स्थापित करेगा, तमिलनाडु में। वियतनामी ईवी दिग्गज विनफास्ट ऑटो ने राज्य में एक एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक वाहन सुविधा स्थापित करने के लिए अपने समर्पण की पुष्टि करते हुए भारत के तमिलनाडु के अंदर $2 बिलियन के निवेश की पुष्टि कर दी। यानी कि $2 बिलियन है ना, वहां पर तमिलनाडु में निवेश किए हैं। तो वहां पर ये क्या, ये इलेक्ट्रॉनिक है जो वाहन सुविधा उसको स्थापित करेगा। किस देश ने आधिकारिक तौर पर स्नो लेपर्ड को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, तो ये किया है किर्गिस्तान ने। तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये देखो ये स्नो लेपर्ड है, ध्यान रखना ये एक जानवर का नाम है स्नो लेपर्ड। तो इसका अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित कर दिया है किस देश ने, तो ये किया है किर्गिस्तान ने। देखो ये मध्य एशिया के मध्य में बसे देश किर्गिस्तान ने आधिकारिक तौर पर स्नो लेपर्ड को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। बस इतना ही आपको याद रखना है। हाल में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो ये किया है गुयाना के साथ। ऑप्शन नंबर 1 किसके साथ किया है, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सहयोग के लिए भारत ने गुयाना के साथ समझौता किया है। ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन बन गया ना, ध्यान रखना किसके लिए, हाइड्रोकार्बन के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय गुयाना के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो अपने जो पेट्रोलियम मंत्री कौन है, वो हरदीप सिंह पुरी, उन्हीं की एक बैठक हुई, उसके अंदर ये भारत और गुयाना के बीच में समझौता हुआ। गुयाना हाल ही में वैश्विक तेल और गैस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है, जो दुनिया का सबसे नया तेल उत्पादक बन चुका है। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा एक नया तेल उत्पादक कौन सा बन गया, गुयाना बन गया। इसी के साथ भारत ने इसके साथ समझौता कर लिया है। ये है टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको सूचना वगैरह है, कोई लिंक आता है, कोई क्लास का टाइम कब होएगा, कोई करंट का क्वेश्चन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर यहाँ पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, प्रधानमंत्री ने किस शहर में 400 करोड़ रुपए के फर्स्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया, ये किया है कलपकम तमिलनाडु के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित होगा, अफ्रीका, जापान, रूस, ब्राजील। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी आपको रोज सुबह करंट की क्लास मिलती रहेगी, बस आप निरंतर अध्ययन करते रहना, क्योंकि 2024 के अंदर आपके लिए खूब सारी भर्तियां आएगी। इसके लिए आपके लिए फर्स्ट ग्रेड मान सकते हो। इसके अलावा पटवारी है, बढ़िया तरीके से पटवारी में करंट आएगा। इसके अलावा आप मान सकते हो फर्स्ट ग्रेड में तो करंट आएगा। इसके अलावा सीईटी भी आ सकती है, रीट के लिए भी करंट आएगा। बढ़िया तरीके से आपको करंट पढ़ना है। और ये अपनी एप के अंदर वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको डेली टेस्ट मिल रहा है। इसके बाद में जो संडे वाला वो भी टेस्ट मिल गया वीकली, और मंथली टेस्ट भी आपको मिलेगा बढ़िया तरीके से। ये ऐप के अंदर ये भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।